बिहार दिवस के अवसर पर शहर के टाउन हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्साह और सांस्कृतिक रंगों का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकारों और छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से बिहार की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को जीवंत रूप में मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत फूलों का गमला भेंट कर किया गया, जिससे आयोजन का माहौल और भी गरिमामय बन गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार दिवस सभी बिहार वासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि हमें अपनी परंपराओं पर गर्व करते हुए राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य लोग, अधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। तो इसका ऐतिहासिक धरोहर है, जो इसका प्राचीन इतिहास है, उसका हम लोग आज साझा कर रहे हैं सभी लोगों के बीच में। और सभी से ये अपील भी है कि जो हमारा गौरव है और जो इतना प्राचीन हमारा इतिहास है, इसके गौरव को हम लोग पुनः वापस प्राप्त करने के लिए अपना जो भी सक्षमता के अनुसार हम लोगों से प्रयास हो सके वो सभी करें। और भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर स्थित एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा सृष्टि सिंह उर्फ लाडो की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार छात्रा मूल रूप से अररिया की रहने वाली थी और हाल ही में नए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। शिफ्टिंग के दौरान उनके माता पिता भी मौजूद थे, जो कुछ देर बाद वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में आने के महज 3 घंटे बाद ही ये घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही बरारी थाना अध्यक्ष बिट्टू कमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हॉस्टल संचालक की मौजूदगी में शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को छात्रा के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट भी मिला है, जिसकी गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बगल के कमरे में रहने वाली एक छात्रा ने दरवाजा नहीं खुलने पर शोर मचाया, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। दरवाजा तोड़ा गया था, तो लटका हुआ था। आपकी बहन थी? मेरी मौसेरी बहन थी। कब लेकर के आए थे? हम यहाँ पे 4 बजे आए, 4:30 बजे हम यहाँ से शिफ्ट करा। इसके पहले कहाँ थी वो? इसके पहले विद्या भवन हॉस्टल। वहाँ छोड़ने का कारण क्या रहा? वहाँ सब कोई खाली कर रहा है। तो किस क्लास में थी? अभी 11th से अभी 12th में जाने वाली थी। क्या नाम था? सृष्टि कुमारी। कहाँ की रहने वाली थी? अररिया। कुछ लगा कि कुछ पुराना कुछ चैट उट की जो है मोबाइल का जो है जिक्र हो रहा है कि मोबाइल में चैट पुलिस बता रही थी, जैसा कि जो वहाँ पुलिस को पता होगा, हमको जानकारी नहीं। आप अंदर थे, बॉडी उतारे, आपके सामने क्या हुआ? मेरे सामने पुलिस आई, चेक हुआ, उसके बाद FSL टीम आई, फिर जांच वाँच होके तो आपको किसने सूचना दी थी? यहाँ से लॉ से दिया गया। क्या बोला गया? यहाँ बोला गया कि 314 में आपकी बहन शिफ्ट हुई थी, तो हम तब तक फोन करके दौड़ के हम आ गए। भागलपुर जिले के इकचारी थाना क्षेत्र में एक किराना एवं जनरल स्टोर में अचानक भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा चावल, तेल, किराना का सामान, फास्ट फूड और श्रृंगार सामग्री पूरी तरह खाक हो गई। जानकारी के अनुसार ये दुकान मुन्नी देवी की थी, जो कृष्णा कुमार राज की पत्नी है। इस घटना में करीब 4.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान मालिक कृष्ण कुमार राज ने बताया कि घटना के समय वे पटना में थे। सोमवार सुबह उन्हें प्रकाश मंडल का फोन आया, जिसके बाद उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। स्थानीय लोगों और अग्निशमन दल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था। घटना को लेकर पीड़ित ने संदेह जताया है। उनका कहना है कि जहां अग्निशमन कर्मी शॉर्ट सर्किट को
आग लगाने का कारण बता रहे हैं, वहीं उन्हें यह मामला संदिग्ध लग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहनपुर निवासी दिलखुश नामक युवक उनकी बेटी से जबरन बात करना चाहता था और इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। पीड़ित के अनुसार युवक ने पहले दुकान में आग लगाने और उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी। फिलहाल कृष्णा कुमार राज पटना से लौटने के बाद संबंधित थाने में लिखित शिकायत देने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन यानी खरना के अवसर पर शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर सोमवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाएं और श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर छठी मैया और भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा अर्चना करते नजर आए। घाटों पर सुबह से ही भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। दूर दराज के इलाके छठी मैया की जय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। खरना के दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके साथ ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, जो छठ पर्व की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विभिन्न गंगा घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। आपदा मित्रों की तैनाती भी की गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो क्या तैयारी आपका? चैती छठ आस्था का पर्व, क्योंकि हम लोग उगते सूर्य के और डूबते सूर्य के दोनों की पूजा करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारा चैती छठ 5 साल से हम कर रहे 5 साल से कर रहे हैं। और मैया से क्या कामना करते हैं आप? हैं। माँ से दोनों बेटी ही मांगे हैं छठ से। जी, दोनों बेटी के लिए छठ होता है, बड़ी वाली के लिए कार्तिक का और छोटी वाली के चैती का। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए सड़क हादसे में पैक्स अध्यक्ष प्रेम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है। जानकारी के अनुसार यह दर्दनाक हादसा सतीश नगर के पास नेशनल हाईवे 31 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने प्रेम कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वे अपने गोदाम से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल लाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और स्कॉर्पियो वाहन एवं चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मामला, कैसे घटना हुई? मेरा अंकल जो है वो गोदाम से घर जाने के क्रम में धान खरीद बिक्री करता है टैक्स के द्वारा। तो धान गोदाम पर से घर जाने के क्रम में रोड टपने में स्कॉर्पियो ने धक्का मार दिया।